हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं और लेसन है अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स। ओके, चलो देखते हैं क्या दिया है स्टोरी में। वी आर सर्वेइंग द व्हाइट बेलीड सी ईगल्स इन द समर दैट ईयर। वो ईयर में राइटर्स बता रहे हैं कि वो सर्वे कर रहे थे व्हाइट बेलीड सी ईगल्स का। As we roamed the coast, one of the volunteers in our team saw some shallow peats with white egg shells nearby. तो ऐसे ही कोस्ट के नज़दीक से जाते जाते एक वॉलंटियर्स ने टीम के वहाँ देखा शालो पीट्स थे और वाइट एग्स के शेल बाजू में पड़े हुए थे। इंक्वायरीज विद द विलेजर्स रिवील दैट दे वर द टर्टल एग्स। इंक्वायरी करने पे पता चला, जो विलेजर्स के पास इंक्वायरी की वहाँ पे, तो पता चला कि टर्टल के एग्स थे वो। दिस केम एज अ सरप्राइज, तो इनको ये सरप्राइज लगा। वी हैड नेवर कम अक्रॉस द टर्टल एग्स इन आवर वॉक्स अलोंग द बीचेस ऑफ कोकन इन ऑल दिस ईयर्स। इतने सालों से कोकन के इतने बीचेस पे जाने पे भी कभी टर्टल एग्स नहीं दिखाई दिए, और फिर ये तो सरप्राइज वाली बात हो गई। वी डिसाइड टू स्टडी दिस अनयूजुअल ऑकरेंस फर्दर। ये अनयूजुअल ऑकरेंस और स्टडी करने की उन्होंने सोची। We learned that the beach where we had found the egg shells had been sealed to the public for nearly 1 month. तो उन्हें पता चला कि जो बीच जहाँ पे उन्हें एग शेल्स दिखाई दिए थे वो पब्लिक के लिए 1 मंथ के लिए बंद किया गया था। आफ्टर पीपल स्मगलिंग सिल्वर ब्रिक्स वर कॉट इन दैट एरिया। वहाँ पे लोग स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे सिल्वर ब्रिक्स की। बट वॉट वी लर्न फर्दर शॉक अस टू द कोर। बट जो आगे पता चला तो शॉकिंग था। टर्टल नेस्ट अलॉन्ग द एंटायर कोस्टलाइन ऑफ अवर स्टेट। There are few people in every village who keep combing the beach in the early hours of the morning throughout the year when the female turtle comes on shore to nest to lay eggs. तो टर्टल के नेस्ट थे वहाँ पे पूरे कोस्ट लाइन पे, अपने स्टेट पे जो कोस्ट लाइन है, पूरे कोस्ट लाइन पे टर्टल के नेस्ट है। जहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं विलेज के, वो हमेशा वहाँ पे कॉम्बिंग करते हैं बीच पे मॉर्निंग के अर्ली आवर्स में। जब फीमेल टर्टल वहाँ पे आते हैं शोर पे नेस्ट के लिए, एग्स वहाँ पे छोड़ते हैं एंड छोड़ के वो वहाँ से निकल जाते हैं। बट शी लीव्स बिहाइंड अ ट्रेल जस्ट लाइक अ ट्रैक ऑफ व्हील्स ऑन द सैंड। बट उसके चलने के जो निशान हैं वैसे ही रह जाते हैं। द एग हंटर्स फॉलो दिस ट्रेल राइट अप टू द नेस्ट। एग हंटर्स वो बराबर ट्रेल का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे एग टर्टल ने रखे होते हैं। विच इज़ अबाउट हाफ अ मीटर डीप, और वो थोड़ा हाफ मीटर डीप रहते हैं, आधा मीटर डीप रहते हैं रेत के अंदर। They dig up the nest and steal all the 100 and 150 eggs that are laid inside. तो पूरा नेस्ट वहाँ से dig up करके 100 से 150 तक एग्स वहाँ से निकाल लेते हैं एग हंटर्स। These eggs are then either eaten or are sold in the market. ये एग्स जो है, एक तो खाए जाते हैं या फिर सेल किए जाते हैं मार्केट में। If a turtle is spotted while it is still laying eggs, अगर टर्टल मिल गया ऐसे अंडे देते वक्त, it is allowed to leave till the laying is over. उसे वैसे ही जिंदा छोड़ दिया जाता है जब तक वो पूरी तरह एग्स न देते। As soon as the eggs are laid, it is caught. जब उसका एग्स लेके पूरा हो जाता है तो उसे पकड़ लिया जाता है एंड देन किल एंड ईटन, और फिर उसे मार दिया जाता है, फिर खाया जाता है। दिस रूथलेस प्रैक्टिस इज ऑब्जर्व इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसी प्रैक्टिस जो है रूथलेस ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जाती है। और इन इंडिया सी टर्टल्स हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय इंक्लूडिंग देम अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बट इंडिया में सी टर्टल्स को प्रोटेक्शन मिला है एक्ट के अंदर। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, जिससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है सी टर्टल्स को। That means turtles have been given as much protection as tigers. इसका मतलब जितना टाइगर्स का प्रोटेक्शन है उतना ही सी टर्टल्स को भी प्रोटेक्शन है। Therefore, all this business of gathering turtle eggs and killing turtle is carried on a secret. इसीलिए ये पूरे एग्स, जो टर्टल एग्स गैदर किए जाते हैं, टर्टल को किलिंग किया जाता है, ये सीक्रेट वे से किया जाता है, in hush-hush manner. This information was distressing. We began to think seriously about it. और ये information थोड़ी डिस्ट्रेस करने वाली थी। सब लोग सोचने लगे राइटर के साथ
We decide to undertake a project for the protection and conservation of turtles. उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए जिससे टर्टल्स का प्रोटेक्शन भी हो सके और कंजर्वेशन भी, जो महाराष्ट्र में उनके नेट्स है वो भी प्रोटेक्ट हो सके और कंजर्व भी हो सके. We had no experience regarding sea turtles. So first of all we undertook a study of turtles. पहले तो एक्सपीरियंस नहीं था sea turtles के बारे में, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरटुक अ स्टडी ऑफ टर्टल्स. इसलिए टर्टल्स का स्टडी करने की सोची. वी कॉन्टैक्टेड इंस्टीट्यूट दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया. तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया वो पूरे इंस्टीट्यूट्स को इंडिया में जो प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स के लिए काम कर रहे थे. द नेक्स्ट स्टेप्स वॉज लॉन्चिंग अ टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन. तो अगला स्टेप था कि टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन किया जाए. कहाँ पे? वेलास में, तालुका मंडनगढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी. दिस वॉज डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ये ऑपरेशन किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सपोर्ट की वजह से एंड कोऑपरेशन की वजह से. एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन अ फ्यू लोकल पीपल वर स्पेशली अपॉइंटेड टू लुक फॉर टर्टल नेस्ट ऑन द बीच इन द मॉर्निंग. और ये कैंपेन का एक पार्ट समझो कि कुछ फ्यू लोकल पीपल जो वहाँ पे रहने वाले विलेज के लोग थे उनको स्पेशली अपॉइंट किया टर्टल के नेस्ट को देखने के लिए मॉर्निंग के टाइम में. When they came across a nest, they had to carefully remove the eggs from the nest and bury them again in a similar pit. तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, वो नेस्ट से एग्स निकाल लेते थे और दूसरा ही कहाँ पे और कहीं पे ऐसा ही सेम पिट बना देते और वहाँ पे वो एग्स रख देते थे. इससे क्या होता, जो एग हंटर से उनको एग्स नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए उनको दूसरे किसी सिमिलर पिट में बरी किया जाता है. But one protected with fierce fencing, they had to watch over the protected nest to prevent thefts. But फिर भी thefts होने का चांसेस तो था ही और इसलिए उनसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी. In the first year we could successfully protect 50 nests in this manner. पहले साल में सक्सेसफुली 50 नेस्ट जो है प्रोटेक्ट किए गए. When the babies hatched out of the eggs, what an event that was. जब बेबीज वहाँ से हैच हुए एक से, तो क्या इवेंट था. द होल विलेज रश टू द बीच टू विटनेस द स्पेक्टेकल. पूरा विलेज वहाँ पे आ गया ये पूरा स्पेक्टेकल देखने के लिए. व्हेन द टाइनी टर्टल हैचलिंग हरीड अक्रॉस द सिल्वर सैंड टू मीट द रोलिंग बाउंडलेस सी. जब वो टाइनी टर्टल्स हैचल होके बाहर आए थे, एक से बाहर आए थे, तो सिल्वर सैंड से मिलने जा रहे थे, जो बाउंडलेस सी वहाँ पे आया था और वो नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा था. पूरे वो छोटे छोटे सी टर्टल्स और वो समुंदर में जाने की कोशिश कर रहे हैं. What an ovation they received from the onlookers. Some of the elderly villagers confessed that though they had seen and stolen turtle eggs right from their school days. कुछ elderly villagers थे, वो बताते थे हमारे स्कूल दिनों से हम क्या करते थे, कभी एग्स चुराया करते थे और खाया करते थे. बट ऐसा सीन जो है पहली बार देखा है. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड सीन द हैचलिंग रशिंग टू द सी. ये हैचलिंग जो था, टर्टल हैचलिंग जो था, वो समुंदर की तरफ जा रहे हैं इतने सारे क्वांटिटी में एक साथ, और वो नज़ारा देखने लायक था. देर आर 7 टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 7 तरह के सी टर्टल्स हैं. 5 ऑफ विच आर फाउंड इन इंडिया. और उनमें से 5 टाइप्स के सी टर्टल्स इंडिया में पाए जाते हैं. The olive ridley turtles nest along the entire coastline of Maharashtra. Olive ridley turtle जो है वो पूरे entire coastline पे है महाराष्ट्र के. Green turtles and hawksbills have also been found. An amazing characteristics of turtles is that when the female turtle reaches maturity, that is nearly after a gap of 15 years. तो एक अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टर्टल्स का पता है. फीमेल टर्टल जो है मैच्योरिटी में आती है, मतलब 15 सालों के गैप के बाद वो शोर्स पे रिटर्न आती है एग्स के देने के लिए, एग्स डालने के लिए 15 सालों के बाद. सेम प्लेस वेयर शी वॉज बॉर्न, वहाँ आती है जहाँ पे वो बॉर्न होती है. द फीमेल कम्स ऑन शोर जस्ट टू मेक अ नेस्ट इन द सैंड एंड ले हर एग्स. फीमेल टर्टल क्यों आती है वहाँ पे? जस्ट नेस्ट बनाने के लिए और वहाँ पे एग्स डालने के लिए. एंड इमीडिएटली रिटर्न टू सी. और जब उसका काम हो जाता है एग्स देने का, वो वहाँ से इमीडिएटली रिटर्न चली जाती है सी में. She does not return to the nest after that. और वो वापिस नेस्ट की तरफ आती नहीं है. The eggs hatch after a period of 45 to 50 days. और eggs hatch कब होती है? 40 पर 50 days के बाद में, using natural heat के जरिए.
इनन्यूमरेबल डेंजर्स अवेट द लिटिल हैचलिंग्स, बहुत सारे डेंजर्स है ये छोटे छोटे हैचलिंग्स के लिए। इन द डीप सी दे हैव टू फेस देम ऑल देयर ओन, सब डेंजर्स उन्हें अपने आप ही फेस करने हैं। देयर सर्वाइवल रेट is therefore as low as just 1 or 2 turtles out of thousands, उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम है, 1000 में से 2 या 3 ऐसे ही ज़्यादा टिक पाते हैं वहाँ पे। समुद्र में बहुत सारे उनको डेंजर्स है। टर्टल्स परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, दे कीप द सी क्लीन, वो इम्पोर्टेंट फंक्शन करते हैं मतलब सी क्लीन रखने का। दे ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मरीन इकोलॉजी, मरीन इकोलॉजी में उनका बहुत बड़ा प्लेस है। कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स इट इज़ विचार टू अंडरटेक द प्रोटेक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, इसीलिए ये सब फैक्टर सोचते हुए उनका प्रोटेक्शन करना कितना ज़रूरी है ये हमें पता चलता है। After the success at Velas, we started implementing the project in other places too. Velas में प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए और जगह पे ये इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। विद इन 5 years the entire coastline of महाराष्ट्र वाज सर्वे, पूरी महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन आने वाले 5 सालों में स्टडी की, सर्वे की। Protection was offered in 80 of the villages where the turtle nests were found. जहाँ जहाँ turtle nest मिले वहाँ के 80 villages को ये ऑफर दिया गया प्रोटेक्शन का। Our strategy was to engage those who had so far been involved in stealing the eggs. हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी? वही लोग जो एग्स चुराया करते हैं उनको ही एंगेज करना ये एक्टिविटी में। Then to train and involve them in the work of protection we started. और फिर उनको ट्रेन करना, इन्वॉल्व करना उनको ये प्रोटेक्शन के वर्क में। We started the Turtle Friend Awards, कासव मित्र। तो कौन सा अवार्ड चालू किया? टर्टल फ्रेंड अवार्ड्स, कासव मित्र, टू इनकरेज मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकरेज होके ये प्रोटेक्शन का कैंपेन का पार्ट हो सके। अ कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट एंड शॉर्ट फिल्म ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स वाज प्रिपेयर्ड टू स्प्रेड द मैसेज। ये पूरा मैसेज लोगों तक पहुँचाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट और शॉर्ट फिल्म बनाई गई। द ईयर 2006 सॉ द बिगिनिंग ऑफ अ नॉवल कंसेप्ट। 2006 ये साल जो है ये कंसेप्ट से ही चालू हो गया। टर्टल फेस्टिवल और कासव महोत्सव, एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू विटनेस द यूनिक स्पेक्टेकल। एक टूरिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो एक स्पेक्टेकल देख सकते हैं, हैचलिंग्स कैसे समुद्र की तरफ जाते हैं। शॉर्ट फिल्म ऑन टर्टल्स एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोकन वर एडिशनल फीचर ऑफ द फेस्टिवल। और शॉर्ट फिल्म में टर्टल्स तो दिखाई गए थे प्लस नेचुरल ब्यूटी कोकन की, ये एडिशनल फीचर्स थे फेस्टिवल के। एट द सेम टाइम वी वर quite firm on one issue: the hatchling should not come to even the slightest harm due to his tourist activity. और हाँ, उसी वक्त जब वो टूरिस्ट आएंगे देखने के लिए एक इशू पे ध्यान दिया गया था, हैचलिंग्स को कुछ भी हार्म ना हो ये टूरिस्ट एक्टिविटी की वजह से। द टूरिस्ट वर अकोमोडेटेड इन द होम्स ऑफ द विलेजर्स। टूरिस्ट जो आते थे वो रहने के लिए उनको जगह मिलती थी, विलेजर्स जो थे वही अपने घर में जगह देते थे। द रिस्पॉन्स टू दिस नोवेल कंसेप्ट ऑफ होम स्टे वॉज एक्सेलेंट। तो ये जो रिस्पॉन्स था नोवेल कंसेप्ट का, इसे कहा गया है होम स्टे, एंड इट वॉज एक्सेलेंट। अ टर्टल फ्रेंड्स क्लब वॉज एस्टेब्लिश इन ईच विलेज। पूरे विलेज में, ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस में टर्टल फ्रेंड्स क्लब बनाए गए। द मेंबर्स बीइंग ऑल द विलेजर्स। मेंबर्स कौन थे? पूरे विलेजर्स थे। ऑल विलेजेस वुड नाउ ऑफर द सेम रेट फॉर होम स्टे। सब विलेजेस होम स्टे के लिए सेम रेट रखने लगे। दे गिवन 10% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम होम स्टे फॉर द टर्टल प्रोटेक्शन फंड। होम स्टे से जो फंड मिलता था उनमें से वो 10% इनकम टर्टल प्रोटेक्शन फंड में रख देते। द फंड विल बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑन कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स। जो फंड जमा होता था यूटिलाइज किया जाता था कौन से पर्पस के लिए? टर्टल्स का प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प द फेस्टिवल रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुका है। तो मीडियम ऑफ इंटरनेट एंड वेबसाइट। पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगेन टू कॉन्टैक्ट द स्मॉल विलेजेस। पूरे वर्ल्ड से पीपल्स कॉन्टैक्ट करने लगे हैं स्मॉल विलेजेस को भी। ऑफ कोकन, मोर एंड मोर विलेजेस केम फॉरवर्ड टू दिस वर्क। ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस अब ये काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। द नंबर ऑफ होम स्टे फैमिलीज वेंट अप टू 30। अभी होम स्टे फैमिलीज कितनी बन चुकी है? 35 से आगे। एज मेनी एज 800 पीपल बिगैन टू विजिट विलास। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 800 से लोग ज़्यादा हो रहे हैं, विजिट कर रहे हैं विलास को टर्टल सीजन में। दिस मीन मोर बिजनेस फॉर द विलेजेस। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा बिजनेस होगा।
विलेजर्स के लिए। नाउ दे रियलाइज दैट टूरिज्म कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम। अभी लोगों को, विलेजेस के लोगों को पता चल रहा है कि ये भी एक इनकम का जरिया हो सकता है। Tourists bring in money, and in order to earn that money it was important to protect the turtle hatchlings. टूरिस्ट आते हैं तो साथ में पैसा भी आता है, और वो पैसा अगर आना चाहिए तो इम्पोर्टेंट है क्या, हैचलिंग्स का प्रोटेक्शन। दिस वाज कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड। इससे लाइवलीहुड से नेचर का कंजर्वेशन भी हो जाएगा। एंड वेलास बिकेम द प्रोजेक्ट्स मेन सक्सेस स्टोरी। और वेलास ये प्रोजेक्ट का मेन सक्सेस स्टोरी बन चुका था। सह्याद्री निसर्ग मित्र, our organization believe that it is only the local villagers who can ultimately offer excellent protection. सह्याद्री निसर्ग मित्र जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ऐसा मानना था लोकल विलेजर्स ही है जो फाइनली ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं लोकल स्पेसीज को। If they are given the freedom to do that, the conservation projects became sustainable. अगर वो तो उनको अच्छा फ्रीडम अगर दिया गया प्रोजेक्ट कंजर्वेशन का, प्रोटेक्शन का, तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बन सकता है। विद दिस बिलीव वी एंट्रस्टेड द प्रोजेक्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और इसी बिलीव से ये प्रोजेक्ट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दिया गया था। ग्राम पंचायत इसमें थी, काम करने के लिए विलेजर्स थे, टर्टल फ्रेंड्स थे, तो इतने सारे लोग इंटरेस्टेड थे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुली। और सब लोग अपना अपना काम परफेक्टली कर रहे थे। नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली। और ये प्रोजेक्ट अभी स्मूथली काम कर रहा था। एंड ऑफर हेल्प ओनली व्हेन नेसेसरी। और ऑफर तब दी जाती थी जब ज़रूरत होगी मदद की। सो बाहुकाट दरे इन्होंने ये सब इंफॉर्मेशन बताई है सह्याद्री निसर्ग मित्र के, वो मेंबर है। ठीक है, तो आपको ये लेसन समझ में आया रहेगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो। ऐसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।